गुड मॉर्निंग गाइस, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाई कोर्ट एलडीसी का जो 13 तारीख को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उस एग्ज़ाम को हम पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करें कि मैक्स टू मैक्स मार्क्स गेन कर पाएँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी नॉलेज तो मैटर करती ही है कि हम एग्ज़ाम में कितना स्कोर करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है, एक बहुत बड़ा पार्ट मैटर करता है कि हम उन 2 घंटे में किस तरीके से अपने आप को हैंडल करते हैं और पेपर को किस तरीके से हैंडल करते हैं, प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करते हैं। ये भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ें बहुत बार देखी होगी कि यार मेरी तैयारी तो अच्छी थी, लेकिन एग्ज़ाम में मैं उन 2 घंटों को 3 घंटों को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाया। आपने ऐसे भी बोलते हुए सुने होंगे लोगों को कि मेरा पेपर छूट गया, मैंने 15 क्वेश्चन तो देखे ही नहीं, मेरा आधा पेपर तो ऐसे ही छूट गया, मैंने ओएमआर तो पूरी भरी ही नहीं। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के बाद में सुनने को मिलती हैं। तो इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे कि हम उन 2 घंटों को किस तरीके से हैंडल करें। हमारा एलडीसी का एग्ज़ाम 2 घंटे के लिए होने वाला है कि उन 2 घंटों को किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें कि हम बिल्कुल सहजता से मैक्स टू मैक्स जो हमारा पोटेंशियल है, जितना हम आउटपुट वहाँ से निकाल सकते हैं उतना हम निकालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बार हम थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 150 और जो टाइम हमें दिया गया है वो 120 मिनट्स है। 120 मिनट्स। यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 1 मिनट भी नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है। इसमें भी हमें हिंदी, इंग्लिश और जीके 50-50 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। हिंदी, इंग्लिश, जीके 120 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है। अभी तो यहाँ से हमें ओएमआर भी फिल करनी है और एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब है कि हमें सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओएमआर के अंदर हमें पूरे 150 क्वेश्चन गोले भरने हैं, 150 गोले भरने हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी टाइम हमें चाहिए रहेगा। तो 15 से 20 मिनट में इजीली मान करके चलता हूं कि ओएमआर में हमें देने पड़ेंगे। तो ओनली हमारे पास 100 मिनट हैं किसके लिए? पेपर सॉल्व करने के लिए। अब आपका कहना होगा कि अब इसमें क्या दिक्कत है? दोस्त, दिक्कत है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है ना, जीके में चलो क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है। कई बार हमें ओनली इस तरीके के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जैसे 50 क्वेश्चन जीके के आने वाले हैं, तो उसमें से 50 में से 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस का हमें देखते ही पता चल जाता है कि आंसर क्या बनने वाला है 10 से 15 सेकंड के अंदर। और बाकी के 15 से 20 क्वेश्चंस में हमें सोचना पड़ेगा। 1 मिनट भी लग सकता है, 40 सेकंड भी लग सकते हैं, 2 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट हैं हिंदी और इंग्लिश में ऐसा नहीं होने वाला। हिंदी में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में जैसे विलोम शब्द हुए और सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द हुए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, उस कुछ पोर्शन में, कुछ क्वेश्चंस में आप देखते ही क्वेश्चन लगा सकते हो, आंसर लगा सकते हो। 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन लगा सकते हो। लेकिन इंग्लिश के अंदर इंग्लिश के क्वेश्चंस, हिंदी के ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें समास पता करना हो, संधि पता करनी हो, संधि विच्छेद करना हो, तो यहाँ पर कई बार हमें सोचना पड़ जाता है। 1 मिनट से भी ज़्यादा निकल जाता है, हिंदी में निकल जाता है 1 मिनट से ज़्यादा। अगर इंग्लिश में थोड़ा सा भी अगर हम डाउट में चले गए तो कई बार वो 3 मिनट भी हमसे ले सकता है, 2 मिनट भी ले सकता है। एरर डिटेक्शन करनी रही, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना रहा, चारों ऑप्शन को चेक करना रहा, तो कहीं ना कहीं ये 2 मिनट, 2.5 मिनट भी ले सकते हैं। लेकिन मजे की बात क्या है कि हमारे पास तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है, तो फिर हम क्वेश्चंस को 2 मिनट, 2.5 मिनट, 1 मिनट ये कैसे देंगे? तो इसके लिए जो मेरा तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो वो आप एग्जाम में इंप्लीमेंट जरूर करिएगा, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा यूजफुल हो सकता है। देखिए दोस्त, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, इसका ये कतई भी मीनिंग नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल क्रम से करते हुए जाना है। पहला क्वेश्चन आया, दूसरा नहीं आ रहा, फिर भी हमने उसमें तुक्का लगा दिया। तीसरा, चौथा आ गया, 5वां नहीं आ रहा, फिर भी उसमें साथ के साथ ही तुक्का लगा दिया, गोला भर दिया, ओएमआर भर दी। ये काम हमें नहीं करना है दोस्त। अगर मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम आउटपुट चाहते हो ना एग्जाम से, पेपर से, तो आपको स्टार्टिंग में वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। चाहे नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
चाहे हमने सारे तुक्के लगाने हैं, लेकिन फिर भी तुक्के स्टार्टिंग में नहीं लगाने हैं। ये दोस्त, अगर आपने टेस्ट सीरीज दी हैं, आपने टेस्ट दिए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, मॉडल टेस्ट पेपर लगाए हैं, तो आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से फील कर पाओगे। हमने 7 के 7 तुक्के नहीं लगाने हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले ओनली वही क्वेश्चंस करने हैं जो हमें अच्छे से आते हैं। और सबसे पहले हमें सब्जेक्ट वो पकड़ना है, अगर जम्बल्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सब्जेक्ट वाइज आते हैं कि इस सब्जेक्ट के एक साथ हिंदी के, एक साथ इंग्लिश के, एक साथ जीके के, एक साथ, अगर सारे क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट के एक साथ दे रखे हैं तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को पकड़ना है जो आपको अच्छी तरीके से आता है, जो आपको अच्छी तरीके से आता है। दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में आपकी नॉलेज की बजाय जो ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो मैटर करती है प्रेशर। प्रेशर, ये जो ऐसा वर्ड है दोस्त कि ये अच्छे अच्छों को ले डूबता है। एग्जाम के प्रेशर को हर कोई हैंडल नहीं कर पाता। जिसने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है या फिर जो पेपर को सही वे में अटेम्प्ट करता है वो इस प्रेशर को हैंडल कर पाता है। अगर आपका जीके खराब है, फॉर एग्जांपल आपका जीके खराब है और आपने देखा पहले ही क्वेश्चन से जीके के क्वेश्चंस हैं, तो हमारे अंदर थोड़ा सा इस तरीके की भावनाएं उत्पन्न होगी कि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, मैं जीके से ही करना स्टार्ट कर देता हूं। आपको पता चला स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में से आपको ओनली 2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 8 क्वेश्चन में आप तुक्का लगाने वाले हो। ऑटोमेटिकली प्रेशर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास 100 मिनट है, आपके पास 100 मिनट है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, बाकी आपको OMR के लिए रखना है 20 मिनट से 25 मिनट तक, तो 100 मिनट है। आपने स्टार्टिंग के 10 मिनट 15 मिनट ऐसे पोर्शन में खराब कर दिए जो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। जहां पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं कम आते हैं, वहां पर अगर आपने टाइम खराब किया तो ऑटोमेटिकली प्रेशर जनरेट होगा। उसके बाद में चाहे आपकी हिंदी पर पकड़ हो, इंग्लिश पर पकड़ हो, उन सब्जेक्ट में आते हुए क्वेश्चंस आप गलत करके आओगे। क्यों गलत होंगे? क्योंकि स्टार्टिंग का जो टाइम था, स्टार्टिंग का फेज जो आपका था, आपने पावर प्ले आपका खराब कर दिया। जिस प्लेयर का पावर प्ले खराब हो जाएगा ना, वो आगे अच्छी बैटिंग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर आप अच्छी बैटिंग करना चाहते हो, मैक्स टू मैक्स आउटपुट लेना चाहते हो, तो पावर प्ले में ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है और वही सब्जेक्ट में बैटिंग करनी है जो आपकी स्ट्रेंथ है। चाहे आपकी जीके स्ट्रेंथ है तो सबसे पहले जीके वाला पोर्शन खोलना है, हिंदी स्ट्रेंथ है तो हिंदी वाला पोर्शन खोलना है, इंग्लिश स्ट्रेंथ है तो इंग्लिश वाला पोर्शन खोलना है। और जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको फटाफट से कर लीजिए। और हमारे पास 100 मिनट हैं तो थोड़ा सा कोशिश करिए, थोड़ी सी कोशिश करिए 3 राउंड मारने की। 3 राउंड मारने की दोस्त कोशिश करिएगा। 100 मिनट में से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो। 50 मिनट का एक लगा सकते हो। 50 मिनट में आपको किसी भी हालत में पूरा पेपर एक बार निकाल देना है। उसके बाद में 30 मिनट कर सकते हो, उसके बाद में 20 मिनट कर सकते हो। इस तरीके से आपको राउंड कम से कम लगा, ज़्यादा से मतलब 3 राउंड तो कम से कम लगाने ही है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स में कई बार ऐसा मिलता हूँ मैं, वीडियो के एग्ज़ाम के बाद में मैंने स्टूडेंट से बातचीत करी है, पटवारी के एग्ज़ाम के बाद में स्टूडेंट से बातचीत करी है, मेरे मिलने वाले दोस्तों से, तो एक ही चीज़ पता चलता है कि बहुत कम लोग हैं, 1% लोग भी ऐसे नहीं है मेरे दोस्त जो पेपर में राउंड्स मारते हैं कि हमने एक राउंड कर लिया, 150 क्वेश्चंस का एक राउंड मार लिया, उसके बाद में दोबारा राउंड मारते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और जो इस तरीके से राउंड मार लेते हैं ना, 3 राउंड मार करके चले जाते हैं, वो नहीं आते हुए क्वेश्चंस को भी अच्छा करके आते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं आया, जैसे कि कोई 1 वर्ड पूछ रखा है इंग्लिश के अंदर, ठीक है, पहला पोर्शन इंग्लिश दे रखा है, पहले 50 क्वेश्चन इंग्लिश हैं और आपको 1 वर्ड का क्वेश्चन नहीं आया, तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप हिंदी कर लीजिए, जीके कर लीजिए स्टार्टिंग के 50 मिनट में। उसके बाद में दोबारा राउंड मारिए। तो दोबारा राउंड मारोगे ना, तो वो 1 वर्ड का क्वेश्चन जो पहले नहीं आ रहा था, हो सकता है कि अब वो आ जाए। दोस्तों समझ रहे हो, अब वो आ जाए। अगर अभी भी नहीं आया तो आप इसको छोड़ दीजिए, दूसरा राउंड मार दीजिए 30 मिनट का। उसके बाद में दोबारा एक और राउंड मार लीजिए जिसमें बहुत कम क्वेश्चंस बचेंगे। 150 में से लगभग 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे, बिल्कुल उनमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। उन क्वेश्चंस को लास्ट में जाते हुए तुक्के तो मारने ही हैं, वो लगा देने हैं लास्ट के 15-20 मिनट्स में। तो थोड़ा सा राउंड मारने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा। अगर आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है राउंड मारने की, तो 2-4 मॉक टेस्ट और दे लीजिए, जिससे कि आपको राउंड मारना स्टार्ट कर दोगे। क्या होता है कि कोई क्वेश्चन जिस पर आपने देखते ही आपको पता चला कि ये मेरे को क्वेश्चन नहीं आता है, अब आप इसके चारों ऑप्शंस देख लीजिए, कितना ही दिमाग लगा लीजिए, आप इसको 1 मिनट की बजाय 5 मिनट तक दे लीजिए। लेकिन इस टाइम पीरियड में ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपको याद नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा बेटर होगा कि आप अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दो,
पेपर को आगे अटेम्प्ट करते जाइए। जब आप दूसरा राउंड मार रहे हो, दूसरा राउंड जब आप मार रहे हो, तब उस क्वेश्चन को हो सकता है देखते ही आंसर आ जाए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस तरीके से होता है। अगर आप इस बार राउंड मार करके आओगे, और जो लोग इस तरीके से राउंड मार के पेपर को करते हैं ना, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि अगर आपको ऐसा प्रॉफिट या बेनिफिट इस तरीके से होता है कि नहीं होता है। मुझे तो बिल्कुल होता है, इसीलिए ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले वो पोर्शन जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसमें भी ओनली वो क्वेश्चंस जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं, ठीक है, उनको भी स्पीड में निकाल देना है। ऐसे नहीं कि अभी तो 1.5 घंटा पढ़ा है, अभी तो 1 घंटा पढ़ा है, आराम से करते हैं। आराम से करने का कोई वो नहीं है। यहाँ पर आपको राउंड्स मारने हैं, 3 राउंड पेपर के कम से कम लगाने हैं, और लास्ट के 20 से 25 मिनट के बाद में लास्ट में रहते हैं, या फिर आधा घंटा रहता है, तो आप OMR को भरना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे नहीं कि 150 क्वेश्चन है तो मैं आराम से भर लूँगा, 10 मिनट में ही कर लूँगा, मैंने तो घर पे खूब 10-10 मिनट में 150 क्वेश्चन भरे। तो ऐसा नहीं करना है। घर पे आपने कुछ भी किया हो, कम से कम आधा घंटा या 25 मिनट तक बचा के चलना है, जिसके लिए आप OMR भर सको। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए यह स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगती है, पेपर अटेम्प्ट करने का ये तरीका कैसा है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर रेगुलर लाता रहता हूं। और चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए यार, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में कुछ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।